everyone. Welcome to the very first episode of Glam Talk with Glamio. और आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं जो किसी इंट्रोडक्शन के मोहताज नहीं है। एक बहुत ही रिनाउंड डॉक्टर हैं दिल्ली एनसीआर के। लेकिन आज जो हम उनके बारे में जानेंगे वो बियॉन्ड दी डॉक्टर, बियॉन्ड मेडिकेशन, जिंदगी के बारे में वो क्या सोचते हैं जानेंगे। तो मिलिए डॉक्टर भगत से। वेलकम सर। नमस्कार। नमस्कार। हाउ आर यू सर? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। तो सर मुझे पता है आप भी बहुत ज्यादा आंसर्स देते होंगे, रिलेटेड कंसल्ट करते हैं आप पेशेंट्स को, तो सब कुछ मतलब डॉक्टरी से रिलेटेड होता है अगर मैं ऐसे बोलूं। तो आज मैं आपसे जनरल कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी। तो सबसे पहले हाउ इज लाइफ? लाइफ इज गोइंग वेल एज पर द एज। अच्छा सर, डू यू बिलीव इन एज? एज पीपल से एज इज जस्ट अ नंबर। सो फर्स्ट क्वेश्चन, I have not mentioned the number. I'm just saying as per the age life is going very well. वेरी वेल। सो सर एक मैं आपको ये नहीं कहूंगी कि आपने अभी तो बहुत जिंदगी आपको देखनी है कि बहुत, लेकिन आपने एक बहुत जिंदगी देख भी ली है। हम इस तरह बोलेंगे कि अभी लोगों को हमें बहुत और साल देखना है। बिल्कुल देखना है। तो सर आपने मतलब एक लेसन जो आप यूथ को देंगे या मैं पर्सनली आपसे सीख सकती हूँ, तो क्या आप कहना चाहेंगे जिंदगी के लिए? जिंदगी क्या है? जिंदगी जो हम दूसरों के लिए जी के कुछ करते हैं या इस दुनिया के लिए कुछ करते हैं या इस एनवायरनमेंट के लिए कुछ करते हैं या इस धरती के लिए कुछ करते हैं, वो जिंदगी होती है। जिंदगी ये नहीं कि हम अपने लिए पैसा कमा रहे हैं या अपने लिए मकान बना रहे हैं या अपना खाली देख रहे हैं। अपने से बहुत आगे जाना पड़ता है, तब वो जिंदगी महसूस होती है अपने को भी और दूसरों को भी। तो बहुत ही अच्छी सीख दी है सर ने कि एम्पैथी होना, कि दूसरों के बारे में सोचना जिंदगी है। लेकिन सर आप इतनी समझदार शुरू से तो नहीं रहे होंगे, सॉरी टू से, मतलब मैं तो बिल्कुल नहीं हूँ अभी। तो ये कब आपको किस मोमेंट पे रियलाइज हुआ कि ये जिंदगी है? नहीं, मैंने कभी कोई ऐसा चेंज नहीं आया, कभी किसी गुरु ने ज्ञान नहीं दिया जी। मैं शुरू से ही दुनिया के बारे में सोचता रहा हूँ और खुशियों के बारे में भी सोचता रहा हूँ कि खुशी कैसे हूँ और खुशियाँ कैसे बांटूं। क्योंकि एक फिलॉसफी रही है कि जब तक मेरे आसपास खुशी नहीं होगी मैं खुश नहीं हो सकता। तो मुझे अपने आसपास खुशियाँ लानी है। जब आसपास खुशी होंगी तभी मैं खुश रह सकता हूँ। और मेरे आसपास लोग रो रहे हैं, भूखे हैं, परेशान हैं और चिल्ला रहे हैं या लड़ रहे हैं, तो मैं खुश रह पाऊंगा ऐसी तो मैं कभी नहीं सोच सकता। तो सर जैसे कि आप एक पेशे से एक डॉक्टर हैं, तो जाहिर सी बात है आप कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम सबको पता है कि आप कितना अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन एक जो चीज अब डॉक्टर्स में और एक जो पहले के डॉक्टर्स में एक डिफरेंस हो रहा है, अभी सब बच्चे रेट रेस में लग रहे हैं, नीट निकाल रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, नीट का जिन लोगों ने लाइफ के टारगेट्स बहुत फिक्स कर रखे वो नीट के पीछे पड़े हुए हैं जी। कुछ लोग बीच में टारगेट छोड़ के चले जाते हैं और कुछ जुनून की तरह लगे रहते हैं। अब ये हर एक की एक मंशा है। हम भी, अब मैं किसी को मना नहीं कर सकता कि आप डॉक्टर नहीं बनो, पर मैं ये भी कहूंगा कि और भी बहुत ऑप्शंस हैं कैरियर की। नीट ही खाली नहीं है, उसके पीछे दीवाने नहीं होना है। क्योंकि डॉक्टर बनना बियॉन्ड द करियर है, कुछ ऐसा लगता है मुझे। मतलब उसके लिए आपने जैसे बोला सेल्फलेस होना, कम्युनिटी के लिए कुछ करने का जज्बा होना जरूरी है। देखिए, करंट कंटेक्स्ट में ऐसा कहना ठीक नहीं होगा कि बियॉन्ड द कैरियर, क्योंकि डॉक्टर के बाद एमबीबीएस करने के बाद कोई फायदा नहीं है एमबीबीएस का। खाली एमबीबीएस के बाद आपको एमडी भी करना पड़ेगा और उसके बाद आपको एक्सपीरियंस भी लेना पड़ेगा। तो अगर आप 5.5 साल एमबीबीएस के, उसके बाद 3 साल पोस्ट ग्रेजुएशन के और बीच में 1 साल गैप जो आ जाते हैं अक्सर, और उसके बाद 1.5 साल एक्सपीरियंस का 2 साल, और उसके बाद आप अपनी लाइफ में सेटल होते हो, तो आप सोच सकते हो कि क्या आपकी उम्र रह जाएगी। और उसके बाद जब आप कैरियर लाइफ में फैमिली में शुरू होते हो तो इट्स ए बिग चैलेंज। उस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आप तैयार हैं तभी इस लाइन में जाइए, नहीं तो कुछ और सोचिए। हमारे मेडिकल प्रोफेशन में मैं ये कहूँगा कि जिन डॉक्टर्स के बच्चे माँ बाप को देख रहे हैं इस तरह स्ट्रगल करते हुए, उन बच्चों ने तय कर लिया कि हम इस प्रोफेशन में नहीं जाएंगे। दे प्रेफर टू टेक ए कैरियर ऑप्शन जहाँ पे लाइफ थोड़ी इजी हो। क्योंकि हम लोग ना, एक देखिए, देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद एक स्ट्रगल, पेरेंट्स ने स्ट्रगल की, स्ट्रगल के बाद हम लोग इस स्टेज पे आए कि हम देश को एक आगे ले जाना था या एक जरूरत थी। लेकिन अब उसके बाद नेक्स्ट फेज, जैसे साइकिल पहिया घूमता रहता है ना, तब वो स्टेज आ गई व्हेन पीपल वांट टू एंजॉय लाइफ।
हम लोग उस स्टेज में थे जहाँ पे एंजॉय लाइफ का मतलब था कि कैरियर कैरियर बनाओ। तो अब जो नई जनरेशन आ रही है, दे वांट टू एंजॉय लाइफ। तो तुम्ही से मैं पूछ सकता हूँ कि यू वांट टू एंजॉय लाइफ और यू वांट टू स्ट्रगल विद स्टडीज? तो मैं कि दिस इज द रियलिटी। तो अभी जो नेक्स्ट जनरेशन आई है वो एंजॉय कर रही है और उसको एंजॉय करने दीजिए। और ये हमारे देश के ही लोग हैं जो ज्यादा काम करने में हैं। बाहर के कंट्रीज में तो बहुत पहले से ये हो चुका है कि लोग एंजॉय करते हैं। 10 महीने 11 महीने काम किया और 1 महीना गैप हो जाते हैं अपने कंट्री से या अपने उसमें सिस्टम से, एंड दे एंजॉय देयर लाइफ। हाँ, उस वक्त हमारे देश के डॉक्टर्स वहां जाके 1 महीने का वो लोकम जॉब कर लेते हैं और कुछ पैसा कमा के आ जाते हैं। राइट सर, वेरी गुड सेइंग। तो आपने सर बच्चों का, नेक्स्ट जनरेशन का जिक्र किया, और क्योंकि आप एक डॉक्टर हैं, आप बेहतर साइकोलॉजी समझते होंगे। तो जो आजकल मॉडर्न पेरेंटिंग से रिलेटेड चीजें आती हैं, जो अब हमारी जनरेशन के लोग पेरेंट्स बन रहे हैं, तो उनको ये प्रेशर बनाया जा रहा है कि आपको बच्चों को डांटना नहीं है, ट्रॉमा हो जाएगा। तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, किसी भी चीज का इंतहा जो होती है ना, वो नुकसान करती है। बच्चों को कुछ नहीं कहना और बच्चे जब बर्बाद हो जाए तो सिर पीटना, बच्चों को बहुत ज्यादा कंट्रोल करना ताकि वो फिर रिएक्ट करें उस पर, दोनों ही गलत हैं। देयर हैज टू बी बैलेंस ऑफ एवरीथिंग, बट यू जस्ट कैन नॉट। देखिए, एवरी चाइल्ड नीड्स अ गाइडेंस, लेकिन एक जो डिफरेंस है, अगर हम अपने पुराने एजुकेशनल सिस्टम से लें, गो बैक टू नालंदा एंड तक्षशिला टाइम, कि उस वक्त जो पढ़ाई थी फोर्स टाइप की नहीं थी। बीच में जो हमारी पढ़ाई गई है फोर्स टाइप की गई है। और अभी बच्चों को फिर फ्रीडम दे देनी चाहिए कि वो क्या करना चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। और कैरियर ऑप्शंस बहुत सारी हो गई है। जैसे कि पहले था कि सरकारी नौकरी कर लो या डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, ठीक है ना, और कुछ गिने चुने लोग थे वो फिल्म इंडस्ट्री में चले गए और इंडस्ट्री में चले गए। अभी तो लाखों में कैरियर ऑप्शंस है। तो पॉडकास्ट भी है इसमें। सर, बहुत अच्छी बात कही आपने कि एक्सट्रीमिस्ट नहीं होना है। सर, लोग इंटॉलरेंट बहुत हो रहे हैं, आप अगर अपने आसपास देखें, इसका क्या रीजन हो सकता है? देखिए, ये एक रेस्टलेसनेस है जो सोसाइटी एक्सप्रेस कर रही है, और ये सब जगह है, यहाँ नहीं है। अमेरिका में भी है, वेस्ट कोस्ट में उनके ज्यादा है। और ये समस्या तो डिस्पैरिटी और जब समाज में रहती है, चाहे वो फाइनेंशियल है, चाहे वो स्टेटस की है, चाहे वो अपरेंट लग्जरीज है, तो रिएक्शन आता है। देखिए, आप एक बड़ी गाड़ी लेके जा रहे हैं और आपके पास से कोई रिक्शा वाला निकलता है, तो ही डजंट बॉदर कि आपकी गाड़ी पे डेंट पड़ेगा, स्क्रैच पड़ेगा, बल्कि एक उसके अंदर से गुस्सा भी होता है कि चलो मैं निशान डाल देता हूँ इस पे। तो ये एक रिएक्शन है सोसाइटी का, डिस्पैरिटी, डिस्क्रिपेंसी होने की वजह से होता है। तो ये कभी दूर होगा नहीं, कम जरूर होगा, लेकिन थोड़ा बहुत तो हमेशा ही रहता है। तो ऐसा कोई भी कंट्री नहीं है जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है। अनएम्प्लॉयमेंट सब जगह है, बारिंग कुछ स्कैंडिनेवियन कंट्रीज वगैरह को छोड़ के, लेकिन उनकी अपनी समस्या है। तो ये जो डिस्पैरिटी है, डिस्क्रिपेंसी है इसमें लोगों के, उसमें ये इस तरह के जो रेस्टलेस बिहेवियर को जनरेट करती है। राइट राइट, वेरी वेल सर। सर, सक्सेस क्या है आपके लिए? मतलब मेरे लिए तो सक्सेस मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। जब मेरे आसपास लोग खुश हैं, तो मुस्कुरा रहे हैं, मेरी सक्सेस यही है। 1 2 3 4 5 आप सब देख रहे हो, सब मुस्कुरा